My dear student, in the previous video lecture series of Economics Chapter 1, The Story of Village Palampur, we have discussed about many important topics such as neighboring towns and villages of Palampur, transport facilities that is available in Palampur, number of families that resides in the Palampur and how they are distributed among different categories like a small farmer, big farmers, landless farmers. These are the points we have discussed. We have also discussed land distributions, irrigation facilities, production activities of Palampur village. These are the points we have already discussed. So right now we are going to discuss on some another topic, that is organization of production. Means what are the factors in this topic. We will only discuss about the factors that helps in the production process. So mainly there are three factors of productions: land, labor, and capital. These आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. ये तीन फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में. जो जो फैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं उसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं. एक और इम्पॉर्टेंट ही फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, जो कि है इंटरप्रेन्योर. लेकिन जो कि अभी आपके सिलेबस में उस पॉइंट को नहीं पढ़ना है. आपको मेनली ये तीन पॉइंट्स, तीन फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर और कैपिटल, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है. तो लैंड लैंड को फिक्स कैपिटल में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इसको ओवर टाइम हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. एज पर द चेंज इन द डिमांड वी कैन नॉट चेंज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैंड. डिमांड चेंज हो सकता है शॉर्ट पीरियड में, लेकिन लैंड जो है वो फिक्स कैपिटल है, इसको आप ओवर टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं. लॉन्ग पीरियड में ये चेंज हो सकता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकता है. इसलिए लैंड एक फिक्स कैपिटल है. लेबर लेबर एक वेरिएबल कैपिटल है. दिस इज़ नॉट अ फिक्स कैपिटल. डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगे, तो लेबर भी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं ओवर टाइम. ये हम लोग लेबर जो है ओवर टाइम तुरंत हम लोग चेंज कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर कर सकते हैं तुरंत, या फिर लेबर को आप काम से हटा भी सकते हैं एट अ टाइम. सो ये वेरिएबल फैक्टर्स है. कैपिटल कैपिटल विदाउट कैपिटल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द बेटर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और कैपिटल को हम लोग फिर यहाँ पे दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. फर्दर फिजिकल कैपिटल को हम लोग फिर से दो पार्ट में बांटेंगे. एक है फिक्स कैपिटल, पहला हो जाएगा फिक्स कैपिटल, एंड नंबर टू वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल ये फर्दर क्लासिफिकेशन है फिजिकल कैपिटल का. पहले तो हम लोग कैपिटल को दो पार्ट में बांटे, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, और फिर से फिजिकल कैपिटल को दो पार्ट में बांटे, दैट इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल में आपका क्या क्या आ जाएगा? टूल्स हैं, बड़े बड़े मशीन्स जो हैं. फॉर एग्जांपल्स, जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, और मेनली जो लैंड है, ये आपका फिक्स कैपिटल में आएगा. वर्किंग कैपिटल में जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आप जान रहे होंगे, प्रोडक्शन के प्रोसेस में फाइनल गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही यूज़ किया जाता है. और मनी इन हैंड, जो कैश मनी होता है हमारे हाथ में, मनी इन हैंड, ये आपका वर्किंग कैपिटल है.
उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपका बच जा रहा है ह्यूमन कैपिटल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंस रखता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन का जो एक्टिविटीज़ चल रहा होता है उसको कंडक्ट, उसको ऑपरेट हम ह्यूमन बीइंग ही कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट factors of productions. So if someone will ask you that define human capital, then how can we define? By getting good education and well training, a person can change into human capital and contribute in the economy. बेटर एजुकेशन से, ट्रेनिंग से एक नॉर्मल इंसान को हम लोग बढ़िया एजुकेशन से, ट्रेनिंग से उसके स्किल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। And a developed skilled person will be categorized under a better human capital. For example, a doctor, an engineer, teacher, scientist, etc. So that's all for this topic. We will be continue with some new topics. Thank you, my dear students.